नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ गीता उपदेश, जिसमें कि मैं आपको गीता का जो श्लोक है उसके साथ हिंदी में अनुवाद करके आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने वाला था और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया और जो उन्हें उपदेश दिया उसे आज हम गीता श्लोक के नाम से जानते हैं दोस्तों। और गीता श्लोक को भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय में बांटा है और 700 श्लोक गीता में है। गीता श्लोक को बहुत से फेमस व्यक्ति महात्मा गांधी से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन और स्वामी विवेकानंद जैसे महान हस्ती गीता श्लोक को बहुत मानते थे। गीता श्लोक आज से 5700 वर्ष से पहले कहा गया था, लेकिन आज भी गीता श्लोक का महत्व उतना ही है जितना महत्व महाभारत युद्ध के समय था। महाभारत युद्ध से पहले भी गीता श्लोक को भगवान विष्णु ने भगवान सूर्य को सुनाया था और लेकिन भगवान सूर्य से गीता श्लोक अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को समझाया तो पूरे विश्व में गीता श्लोक का प्रचार हुआ। गीता श्लोक को हिंदू ही नहीं किसी और समुदाय के लोगों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता श्लोक महाभारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज भारत विश्व का पहला सनातन धर्म वाला देश है और भारत के धर्मगुरु को पूरा विश्व के लोग सम्मानित करते हैं और भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। इस देश में ऐसे चमत्कार होते हैं जो किसी अन्य देश में होना नामुमकिन है और जो चमत्कार भगवान भारत में करते हैं वह चमत्कार वैज्ञानिकों के लिए भी नामुमकिन लगता है। महाभारत युद्ध जब हुआ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने खुद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और इस उपदेश को संजय ने देखा और सुना और महाभारत धृतराष्ट्र को उसने बताया। तो दोस्तों आइए श्लोक इस शुरुआत करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अनुवाद कर रही हूँ मैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। सेकेंड, यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। थर्ड, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अर्थात सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। चिंतया जायते दुखम नान्यथेहेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृह। अर्थात चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यद्यता चरित श्रेष्ठस्तत्व देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। तस्य सज्जनयनहर्ष कुरु वृद्धः पितामह।
सिंहनादं विन्ध्योच्चै शंख दग्धो प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाए। यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। न हि कश्चित्क्षमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हावशः कर्म सर्वः प्रकृति जयगुणैः। अर्थात निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ निविमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अस्मूढ़ः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। न कर्मणा मनारंभा नैष्य कर्म पुरुषो अश्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस श्लोक को यहीं पे विराम देते हैं। आगे की वीडियो में आगे का पार्ट लेकर आऊँगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए राधे कृष्णा और साथ में बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।